एक इधर प्यारे बबुआ लोगन, प्यारे भाई लोगन, जब उससे 5 करोड़ की मूवी उसका है पावर, 1 करोड़ देवा तब मार कर ली कि नहीं कर ली? वो लड़ जी 1 रुपया खातिर भले न लड़ा, 4 करोड़ खातिर लड़ न जाएगा हो। इंसान अपने औकाते के हिसाब से ना दूसरे से लड़ाई करता है जी। हमें पता है कि हमारे पास खूब जेब में पैसा, कोई दूर पहले के हमारे भागल पीछे दौड़ा, तुम लोग लेके भाग जाए उसके गांव चल जाओगे टेम्पू भगा के। इधर देखो इधर, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करी तो नगण्य मान लिए, पोल नगर पुल से पोल नगण्य मान लिए, पट्टिका नगण्य मान लिए, और आप लोग मिल के पत्थर नगण्य मान लिए, लेकिन क्या बताइए प्लेटफॉर्म नगण्य मान सकते हैं? ट्रेन के या तो बराबर होगी या तो बड़ी होगी। याद रखिएगा। हेलो, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म छोटा सा छोटा छोटा बना देते, लेकिन प्लेटफॉर्म जो होती है ना ट्रेन से कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। बताओ जब क्या है, छोटी रही तो बैठिए कैसे आदमी, ट्रेन उतना ऊपर रहेगी चढ़ेगा कैसे? तो याद रखिएगा, या तो ट्रेन के बराबर होगी या तो ट्रेन से। अब जब बराबर औकात में आ गए तो नेग्लेक्ट कर देंगे, उसकी भी तो एक लंबाई होगी ना। ट्रेन की तुलना में हमने नगण्य बानी जा, ओके लोहो के बराबर नहीं किया, तो मान लेनी हम का ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म में नगण्य होता है, पुल नगण्य हुई। और सेतु पुलवा जो पार करते हैं गंगा जी का पुलवा नगण्य है कि ट्रेन हो बराबर लगभग हुई। हाँ, प्रयागराज वाला गांधी जी वाला जो है वो क्या नाम है, सेतु जी, पटना वाला। अरे यार उसको हम लोग को पैदल यात्रा में गए थे, पार करने में 1 घंटा लगा था, इतना बड़ा वो पुल है। हमको लग रहा है 1.5-2 किलोमीटर, ठहरी नहीं गले बुआ, कितना किलोमीटर है वो? हाँ, जाएंगे कभी घूमने तब, चलो। सुनिए ध्यान से बाबू मेरे, जब पुल को पार करी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी अपनी लंबाई की बराबर की ट्रेन को पार करेगी, तो क्या उनको हम नगण्य बोल सकते हैं? नहीं। इसमें देखिए क्या क्या रहता है प्यारे बाबू, इसमें आपका रहता है जब पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म और स्थिर ट्रेन, इसमें 4 चीज को पार करिए। बताओ, ये ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार की है, पूरा क्लास मिलके बोली, इमेजिन करा जाए अपने रियल लाइफ से, एगो ट्रेन एगो प्लेटफॉर्म पार करत हिया, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ये क्या है ट्रेन, कैसे पार करिए बोलो पूरा क्लास? पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म का दूरी पहले चलेगी क्या? अरे यार बबुआ, ये ट्रेनवा भेटाई कि नहीं हुई, भाग गई, आगे कि नहीं पीछे, अभी नहीं करी। रुको रुको रुको, अब समझ रहे हैं, ऐसे करना पड़ेगा। वाह, इसी को आगे पीछे चला ले हम, लेकिन कैसे वाह, फिर पीछे कैसे आई गड़िया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, खेल के कर दे। इधर इधर, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करने जा रही, बोलो झुक 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 झुक। कितनी कितनी दूरी, बोलना बोलना भाई। ये पूरा प्लेटफॉर्म चलेगी क्या पहले? पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म चलेगी, प्लेटफॉर्म चलेगी, प्लेटफॉर्म चलेगा, प्लेटफॉर्म पार हो गया, थोड़ा सा रह गया है। अरे नालायक हो ये तो। ये पूरी की पूरी क्या चलेगी, प्लेटफॉर्म, और पूरी की पूरी अपनी लंबाई चलेगी क्या? एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी? जब पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की, तो बाबू बोला जाता हूं, इसमें दूरी कितना चलेगी, दूरी, इसमें दूरी क्या होगा, पूरा क्लास बोलेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई या प्लस ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगा क्या? क्या इसमें नगण्य कर सकते हैं? नहीं, इसमें नगण्य नहीं मान सकते हो, क्योंकि इसमें एक प्लेटफॉर्म की अपनी लंबाई होती है क्या, एक सुरंग की अपनी लंबाई होती है क्या, पुल की अपनी लंबाई होती है क्या? तो इस कंडीशन में हम नगण्य नहीं मानेंगे, मानेंगे ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। इसमें हमने क्या माना था, सिर्फ ट्रेन। अरे इस वाले में हमने क्या माना था, सिर्फ ट्रेन। क्यों सिर्फ ट्रेन माने थे बताओ जाता कुल जाने, हम रिलेट करो जल्दी से। क्योंकि ये ट्रेन की कंपनी नगण्य है क्या, इसलिए इन्हें हम क्या मान ले कि इनकी कोई लंबाई नहीं है, लेकिन इसे तो हम नगण्य नहीं मान सकते हैं ना भाई। अब उसके औकात के बराबर है क्या? क्या लगभग ट्रेन के बराबर ही तो प्लेटफॉर्म होगा, पुल होगा, सुरंग, उसकी कोई लंबाई होगी ना। अब बताइए, तो प्यारे बबुआ जब ये प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी सुरंग को पार करे, फॉर एग्जाम्पल एक सुंदर सा सुरंग बना देते हैं, सुरंग बनाए, इसको बेड़िया करना कैसे होता है, ऐसे, वाह, अरे रुको, फिर ऐसे, रुक जाओ, ऐसे, अरे रुक जाओ, अरे अरे ये क्या हुआ, हट तेरी की बाक यार, छोड़ो।
फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेनों सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही है? पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है, सट गई क्या इसमें? सट गया वही में कि मतलब पुलिये सट गया। ऐसा सुरंग होता कि ट्रेन के साथ। सुनो इधर से देखो, अगर ये ट्रेन अबे भाई अगर ऐसी ट्रेन हो तो जीवन ही तबाह हो जाएगा। बस आप लोग समझ तो गए होंगे ना। अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करे, क्या क्या बोलना? पहला बोलना मेरे प्यारे बब्बू लोगन, पहला प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ये बताओ पूरा क्लास मिलके प्लेटफॉर्म चलता है या रुका रहता है? लड़की सब बोलेगी प्लेटफॉर्म चलता है रुकता रहता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं ना बच्चे चलते रहे। यानी इसकी चाल क्या होगी? स्थिर होगी क्या? यानी इसे बोलेंगे स्थिर प्लेटफॉर्म। कौन बोलता है जी प्लेटफॉर्म स्थिर ही रहता है? इसे क्या बोलेंगे? प्लेटफॉर्म। चलिए बाबू दूसरा बताइए तो पूरा क्लास मिलके। सुरंग। सुरंग का इंग्लिश क्या होता है जी? सुरंग का इंग्लिश क्या होता है? गुफा। अरे गधा है क्या? सुरंग इंग्लिश गुफा। अच्छा हिंदी में लग रहा है ये। रुको, सुरंग का इंग्लिश गुफा। अब सही है, केव होता है केव। चलिए तीसरा पॉइंट, सुरंग के बाद पुल। पोल और पुल में अंतर समझ में आ रहा है ना जी? पुल का इंग्लिश बताइए। ब्रिज। इतना छोटा छोटा इंग्लिश नहीं जानता आप लोग। पुल का इंग्लिश क्या होता है जी? ब्रिज। ब्रिज नहीं कहते हैं ब्रिजवा पार कर थी अभी? ब्रिज, ओवर ब्रिज। टनल, सुरंग का टनल। अच्छा के मतलब गुफा हो जाए यार। टनल, टनल। के मतलब तो शेर वाला मांद हो जाएगा। गुफा का मतलब मांद होता है। केव मतलब मांद होता है, सॉरी। केव का मतलब क्या होगा? मांद। मांद मतलब गुफा। गुफा अलग चीज है, सुरंग अलग चीज है ना जी। गुफा में ए पार से ऊपर नहीं जा सकते हैं, सुरंग में ए पार से ऊपर जा सकते हैं। पुल हो गया। चौथा बोलो, एक और बोले थे स्थिर ट्रेन। पोल किसे आएगा बच्चिया? स्थिर ट्रेन, शांत ट्रेन, स्थिर ट्रेन, स्थिर ट्रेन। चलिए सुनिए, पूरा क्लास मिलके बोले क्या बाबू? हाँ हो सकता, अगला कंडीशन वही पढ़ा लीजिए बाबू। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्थिर। अगला कंडीशन वही पढ़ेंगे बाबू। बोला जाए तो दूरी बराबर क्या होगा? पूरा क्लास मिलकर बोलो, दूरी बराबर क्या होगा ऐसे सवाल में? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, टनल, अगर टनल हो ब्रिज, और स्थिर ट्रेन। ट्रेन नहीं स्थिर ट्रेन। क्लियर है बाबू लोग? तो ये हमारा दूसरा कंडीशन। ये क्या दोनों समझ में आ गया आप लोग को 100%? व्यक्ति वाला में किसको लेंगे? सिर्फ ट्रेन। अब पुल रही, सुरंग रही, प्लेटफॉर्म रहेगा और शांत ट्रेन। तो इसमें हम लोग इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये डन है बाबू, दूरी के बारे में है। अब अगला आते हैं। प्यारे बबुआ जरूरी थोड़ी है कि स्थिर पोल खंबा ही दे, आपको कह सकते हैं चलते हुए व्यक्ति को पार करे। अब बताओ पूरा क्लास मिलके मूवी देख लो, या सुल्तान मूवी। सलमान खान ट्रेनवा के साथ दौड़ता है, किड़विस 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 किड़विस। अब मान लो एक व्यक्ति एक ट्रेन के साथ दौड़ रहा है, क्या होगा? एक व्यक्ति एक ट्रेन के साथ दौड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्टकट में ले लेते हैं, एक ट्रेन है और ये अपना एक व्यक्ति है। इसका मुंह सीधा कर दे फॉर एग्जाम्पल, तुरंत समझाने के लिए है, इतना दिल दिल पे नहीं लेना है ना, इस तरह समझाना इजी हो जाएगा। सुनिए ध्यान से पूरा क्लास मिलके। एक ये आदमी है, इस आदमी को ट्रेन पार कर रही है। पूरा क्लास बताओ अपनी लंबाई चल रही है क्या? लेकिन आदमी क्या है? स्थिर है। अब बताओ पूरा क्लास मिलके चलते हुए व्यक्ति को ट्रेन पार करे कैसे? चलते हुए व्यक्ति को। अब बताओ पूरा क्लास मिलके, एक व्यक्ति ट्रेन के कंपैरिजन में दो तरह से चल सकता है। कैसे कैसे चल सकता है? जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही दौड़े, पहला कंडीशन। या ट्रेन इधर की जा रही है दौड़े इधर का। ये दोनों कंडीशन बनते हैं क्या बाबू? सुनिए, हेलो बाबू, अगर आप लोग को हमने सापेक्ष चाल पढ़ाया है क्या? रिलेटिव स्पीड,
जो बच्चे पिछली क्लास नहीं किए सुन लिया जब बोलोगे, बाकी लोगों को पता होगा। दो वस्तु अगर एक दूसरे के विपरीत चले तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड होता है S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। और दो चीजें अगर अपोजिट चले, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, एक इधर से आ रही है एक इधर से, विपरीत हो गई क्या, तो इसमें स्पीड क्या होगा S1 प्लस, और दोनों का डायरेक्शन क्या रहे सेम, तो इसमें होता है S1 माइनस। इसे बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं बबुआ लोगन? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब रिलेटिव स्पीड। डन है बबुआ लोगन? तो सुनिए, दो व्यक्ति विपरीत चले या दो व्यक्ति सेम चले, तो सेम चलेंगे तो चाल माइनस होता है, विपरीत चलेंगे तो चाल जुड़ जाता। गुड बबुआ। अब बताओ जब पूरा क्लास मिलके, अगर ये व्यक्ति बबुआ मेरे प्यारे, अगर जिधर की ट्रेन भाग रही है उधर ही का भागेगा, सारे लड़का लड़की के देखते हैं लॉजिकल माइंड कितना तेज है। जवाब दीजिएगा आप लोग। ये व्यक्ति उधर ही का भाग रहा है और ट्रेन भी उधर ही भाग रही है। ये बताओ ट्रेन पार करेगी इस व्यक्ति को, कितनी दूरी चलेगी? अरे यार, चलते हुए व्यक्ति को पार करे चाहे खड़ा व्यक्ति को, व्यक्ति ही ना पार करेगी जी। और जब व्यक्ति पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई नगण्य होगी, तो यानी इसमें दूरी वही होगी क्या, ट्रेन की लंबाई? यानी इस सवाल में भी दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा क्या? सारे लड़के लड़की बोलेंगे भाई इसमें भी दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। लेकिन मेरे प्यारे बाबू, क्या चाल कांस्टेंट रहेगा कि चाल बदलेगा भाई? चाल क्या होगा इसमें ये बताओ पूरा क्लास मिल के। अब सुना जाए, लो लो, हम खड़ा रह तो तुरंत पार कर जाए, हम उधर भागे लगनी, अब पार करने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा क्या? अरे यार, हम शांत रहेंगे तो तुरंत निकल जाएगी ट्रेन। मैंने ट्रेन देखा, ट्रेन के साथ दौड़ने लगा। देखते ना बहुत सारे मूवी में ट्रेनों के साथ हीरो को दौड़ता है, हीरो आगे भाग जाता है। खाली फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है भाई। फिल्म इतना उल्लू बनाना कुछ भी नहीं है। जैसे पुष्पा मूवी है, पुष्पा मूवी में 17-18 को मार भीम भीम मार, तो वही में एगो छोरा भोग देवे, खत्म। एगो गोली मार देवे, काम खत्म। तुम मरबे नहीं करिए सब बोलिए। आप देखो इसमें मूवी में इतनी सेटिंग है कि पीछे से तलवार आवा था तो हीरो को पता चल गया तलवार आवा था, घूम के होकर टेढ़ा घुमा देगा लोग, और उसके हाथ से उसका तलवार गिर गया। मतलब अलग ही लेवल के लोग करते हैं। एगो तो अगर खतरनाक एक्शन वाला बना है, दोनों हथवा पुष्पा का पीछे और दोनों टंगरिया बांध दिया। अब सोचो एक आदमी का दोनों हाथ दोनों टंगरी और हनुमान जी ने उड़ के जा रहा है। फिजिक्स का ला का जैसी का तैसी कर दिया है। अब कोई आदमी सोचेगा हम बांध कैसे उड़ उड़ के मारा। याद रखिएगा, फिल्मों के दुनिया में ये सब होता है। एक हीरो 10 गो के मार रहा है, एक दो हथवा दो टंगरिया पकड़ चाहे से चिल्लाए लगभग अभी ये 10 गो के समार रहे हो तुम। अरे भाई मेरे ये लॉजिकल है, आप लोग ऐसा मत सोचा करिए। फिल्मों में ही दुपट्टा हीरोइन का लड़ता है, रियल लाइफ में सिर्फ चप्पल लड़ता है। तो आप लोग ये फिल्मों की दुनिया से बाहर रहा करिए। इधर देखिए, इसमें ट्रेन की लंबाई तो लेंगे ना भाई, व्यक्ति को पार करेगी यानी ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी। लेकिन बाबू इस बार आदमी रुका है या चल रहा है? ये बताओ अब ट्रेन की चाल कम होगी कि नहीं होगी? अरे जिधर का हम भाग रहे हैं उधर ही ट्रेन भाग रही है, सेम डायरेक्शन में, चाल प्लस होता है या माइनस? अरे यार, इधर से हीरो इधर से हीरोइन दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसमें चाल जुड़ेगा। हीरो का शकल देखते हीरोइन निकल ली, चाल क्या हो जाएगा, माइनस। जब चाल कम होगा यानी जानते बबुआ, यहाँ पे तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी रहेगी, लेकिन चाल जानते हैं S1 माइनस S2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कोई बताएगा बाबू? क्योंकि सर इस बार व्यक्ति S2 की चाल से चल रहा है और ट्रेन किस चाल से चल रही है, S1 की चाल से चले। बात समझ में आया क्या बबुआ? तो यानी अब बताओ जा, अगर व्यक्ति स्थिर होगा तो चाल ट्रेन की खाली रहेगी क्या? अरे व्यक्ति स्थिर होगा तो किसकी चाल रहेगी? क्योंकि व्यक्ति स्थिर है तो उसकी चाल 0 होगी, तो S2 के मान 0 रहेगी क्या? लेकिन S1 का मान पहले वाले में रहेगा ना हो। अरे मेरे दोस्त, इस वाले कंडीशन में S1 का मान रहेगा कि नहीं रहेगा? किसकी? खाली ट्रेन की चाल रहेगी क्या? व्यक्ति क्या है, स्थिर। तो इसमें क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी, और चाल मतलब क्या है, चाल मतलब ट्रेन की चाल। बस नीचे रख के भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या बबुआ? नहीं, क्योंकि इस बार व्यक्ति रुका नहीं है, व्यक्ति भी क्या कर रहा है,
चल रहा है। तो जब व्यक्ति चल रहा है तो बाबू लोगन मेरे प्यारे, इसमें चाल पे अंतर पड़ेगा क्या? अगर मान लीजिए यही व्यक्ति ट्रेन जिधर से उधर दौड़ रहा था, ये व्यक्ति इधर ट्रेन जा रही है, अपना डायरेक्शन इधर कर दे, इधर कर दे, अब बताओ दूरी में कोई चेंजेस आएगा? कोई दूरी में चेंजेस आएगा? नहीं। अरे सर दूरी तो वही रहेगा। अरे दूरी में कोई चेंजेस आएगा जी? नहीं। अगर ये उल्टा आ गया, सारे लड़के लड़की बोलो, अगर इधर व्यक्ति दौड़ रहा है, ट्रेन उधर जा रही है, तो ये बताओ चाल क्या होगा? S1 प्लस S2 आएगा क्या बाबू? क्योंकि ये एक दूसरे की क्या चल रहे हैं, विपरीत। ये सेम डायरेक्शन था तो चाल घटा, विपरीत डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या दूरी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो सुनिए, सारे लड़के लड़के एक सुर में बोलेंगे भाई। एक स्थिर व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई, चलते व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई, उसी के डायरेक्शन में चले चाहे विपरीत चले, ट्रेन ही की लंबाई ही होगी दूरी। क्या? चलिए बताइए, अस्थिर व्यक्ति में किसकी चाल रहेगी? सिर्फ। और चलते हुए व्यक्ति में अगर सेम डायरेक्शन है तो S1 माइनस, अपोजिट है तो S1 प्लस। पूरे समझ में आ रहा है? 100% डन। अगर मेरे प्यारे बब्बुआ, अगला सवाल बनता है कि एक ट्रेन चलती हुई ट्रेन को पार करे। एक ट्रेन कैसी ट्रेन को पार करे बाबू? चलती हुई ट्रेन। अभी तक हम लोग की अगली ट्रेन स्थिर थी क्या? अब दोनों की दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्या करेंगी? चलती हुई पार करेंगे। इससे पहले ना एक और कंडीशन, ये वाला कंडीशन कि एक व्यक्ति को, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कराओ। रुक जाओ। अब देखते हैं किसकी किसकी आईक्यू पावर जबरदस्त लेवल के, जरा लगाइए दिमाग। ये ट्रेन इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, कितनी लंबाई चलेगी? दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। बोलिए, ये ट्रेन में बैठा व्यक्ति को ये ट्रेन पार कर रही है, ये ट्रेन पार कर रही है, बताओ कितनी दूरी? किसकी लंबाई? अपनी लंबाई। आगे बैठ गल तो, आगे बैठ गया यहाँ पे तो, पीछे बैठ गया तो। अरे भगवान, सुनिए, एक ट्रेन में बैठा व्यक्ति को जब ट्रेन पार कर रही है ना, तो व्यक्ति ट्रेन में बैठा, टेम्पू में बैठा, बस में बैठा, छत पर बैठा, प्लेटफॉर्म पर बैठा, सबसे क्या मतलब है? अरे बोलो हाँ। हमको पार किसको करना है? व्यक्ति को। कह रही है सब ट्रेन को। हमें पार किसको करना है? व्यक्ति को। जब व्यक्ति को पार करना है तो व्यक्ति कहाँ है उससे हमें क्या मतलब है? व्यक्ति जानू में रहे। मेरे भाई, व्यक्ति ट्रेन में बैठा हो, चाहे टेम्पू में, चाहे बस में, चाहे ठेला से, चाहे रिक्शा से, हम लोग को कोई मतलब नहीं। हमें ये पता है कि जो ट्रेन इसको पार कर रही है ना, जो ट्रेन इसको पार कर रही है, वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी क्या? ये आगे बैठल होगा, पीछे बैठल होगा, चाहे बीच में, अपने से इमेजिन करो तुम लोग। एक ट्रेन में तुम बैठे हो, कुछ लड़के होते हैं जो अपना तमीज से बैठे, कुछ लड़के को ताक झांक करने की आदत होती है। तो वो बाहर झाकत रहे, ट्रेन उसकी रुकी हुई थी, झांक रहा है, अच्छा है ट्रेन आवत है। ये बताओ, जो ट्रेन में बैठा होगा, इमेजिन करो अपने आप को, एक खिड़की में तुम बैठे हो, ट्रेन तुम्हारे सामने आई, तो अच्छा ये ट्रेन आप जाती है, तो जा 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 जा, जब ये पूरी ट्रेन चल जाएगी तो तुम कितनी दूरी जाते हुए देखे? अपनी ट्रेन को देखे आप? अपनी ट्रेन की दूरी दिखाई दी? तुमको कौन सी दूरी दिखाई दी? जो तुमको पार कर रही है, उसी का लंबाई के बराबर तुमको पार की, तब ना कहा अच्छा हो वाली ट्रेन चल गई। पुरुषोत्तमा चल गई, महाबोधिया खड़ा ही यार। अरे हाँ या ना? तो पुरुषोत्तमा कब गई? जब आप ट्रेन में बैठे थे तो किसको देखे? मान लो पुरुषोत्तम में बैठे हो, देखे किसको? महाबोधि को। तो महाबोधि जब पार की तो खाली महाबोधि की लंबाई चले क्या? क्या पुरुषोत्तम की लंबाई से आपका कोई लेना देना है? क्या आपके आगे पीछे बैठने से कोई फर्क पड़ सकता है? कौनो बोगी में हो से कोनो मतलब नहीं के, क्या कि ये व्यक्ति को पार कराना है, ट्रेन थोड़ी पार कराना है। हमको किसको पार कराना है? व्यक्ति को। तो प्यारे बाबू, सारे लड़के लड़की मिलके बोले, बताओ इसमें दूरी क्या होगी? दूरी बराबर पार करने वाली ट्रेन क्या? पार करने वाली ट्रेन की लंबाई, पार करने वाली ट्रेन की लंबाई, पार करने वाली ट्रेन की लंबाई। 100% संतुष्ट हैं आप लोग? ट्रेन की लंबाई, पार करने वाली ट्रेन की लंबाई। पूरे क्लास को 100% मेरी बात समझ में आ रही है भाई?
यानी जो ये ट्रेन जो पार करेगी ना उसको, उसकी लंबाई, ये कितनी लंबी ट्रेन में बैठा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ट्रेन को नहीं पार कर रहे हैं, हम ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रहे हैं। अब बताओ, अगर ये बंदा ट्रेन में बैठा हुआ है और इसकी ट्रेन क्या है, स्थिर, ये बताओ चाल क्या होगी, चाल क्या होगी, इसी ट्रेन की सिर्फ चाल होगी, क्योंकि इसकी ट्रेन क्या है, स्थिर है, तो यानी इसकी चाल सिर्फ S1 होगी, क्या होगी, S2 इसमें क्या रहेगा, शून्य। 100% समझ में आ गया। वो ट्रेन में बैठा होगा, टेम्पो में बैठा होगा, बस में बैठा होगा, हमें कोई मतलब नहीं, व्यक्ति को पार करने का मतलब ही ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, बात खत्म। समझ में आ रहा है। लेकिन इसी कंडीशन में आपका पेपर सवाल दे देता कि एक चलते हुए ट्रेन में, एक चलते हुए ट्रेन के व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति को ट्रेन पार करती है। अब बताओ क्या होगा, एक चलते हुए ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, एक व्यक्ति को ट्रेन पार करती है। बताओ पूरा क्लास मिलके, ये चलती हुई ट्रेन है और इसको ये ट्रेन पार कर रही है। इसमें मान लो एक लड़का है और इसमें मान लो एक लड़की है। ये सुनो, सारे लड़के लड़की देखेंगे ध्यान से। लड़की अक्सर गुस्से में रहती मेरे भाई, मैंने सही शकल बनाता। देखो लड़का, देखो समझ में आ रहा है ना। सुनिए सुनिए, इसमें एक लड़का बैठा है, इसमें एक लड़की बैठी ट्रेन में, ठीक। ये ट्रेन में, ये ट्रेन नीचे वाली जो ट्रेन है, इस ट्रेन को पार करिए, सारे लड़के लड़की देखेंगे। इसकी चाल मान लेते हैं S1 है, इसकी चाल S2 मानते हैं, और इसकी चाल मान लेते हैं S1 है, क्योंकि जो पार करेगी उसकी चाल ज्यादा ना होती है, वो तभी ना पार करेगी। कम चाल वाली पार कर पाएगी, ज्यादा ही ना होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त बताओ, ये ट्रेन अगर उस ट्रेन को पार करेगी, इसको पार करेगी, छूट गई बेचारी, छूट गई यार अरे रुको यार, गलत बात है यार, रुको पीछे ला देते हैं। अब सही है बेचारी छूट गई थी, ट्रेन वापस आ गई, समझ रहे हो पावर छूट गया। इसको सिलेक्ट बार बार क्यों करना पड़ रहा है, इसकी कुछ सीखना पड़ेगा मेरे को। सुनिए सुनिए, अगर इसके चाचा विधायक हैं, एक इधर, ये ट्रेन, इस व्यक्ति, ये चलती हुई ट्रेन को पार करी। बताओ, चलती हुई ट्रेन में पार करे, ये ट्रेन चल रही है मान लो, ठीक है, इमेजिन करो, ये इसको क्या कर रही है, पार। ये बताओ, जब इस व्यक्ति को ये ट्रेन पार करेगी, किसको पार करेगी, इस व्यक्ति को। जहां लड़की बैठा रही, अशुभ ना होके, देखा तो, देखा ट्रेन में उल्टा हो गई कितने भी गुस्से में देख रही है जी, मार के भागेगी नहीं ना ठीक, सही कह रहे हो भाई। सुनिए सुनिए, अगर वो चलती हुई ट्रेन है, जब इसको ये पार करेगी, पूरा क्लास मिलके बोलो, इस चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, बताओ क्या चलेगी, ये चलती हुई ट्रेन के पार कर रही है, बताओ दूरी खाली बताओ, अपनी लंबाई खाली चलेगी क्या, जितनी लंबी है, लेकिन चाल क्या होगी, S1 माइनस, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में। अब हो गए हो तुम लोग तेज, यहाँ पे दूरी जो चलेगी, इसमें पार किसको करिए, पूरा क्लास मिलके बोलो, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को ना हो, तो ट्रेन की लंबाई लेंगे क्या, लेकिन चाल दोनों चल रही है क्या, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों पार की है तो S1 माइनस, अगर ये अपोजिट पार करती, ये अपोजिट पार करते, S1 प्लस। पूरे क्लास को 100% समझ में आ रही है मेरे भाई, डन। अब देखिए, इस व्यक्ति को तो पार कर रही है, तो ये ट्रेन कितने कंडीशन हो सकते, 3, या तो ट्रेन खड़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन की लंबाई जो होगी, जितनी लंबी जो पार करने वाली ट्रेन की लंबाई बटा में 4, खत्म। लेकिन अगर ये पार कर रही है, और ये पार कर रही है, इसमें जो पार कर रही है वो ट्रेन चल रही है, और चलने के 2 डायरेक्शन हो सकते हैं क्या, उसी के डायरेक्शन में चले और अपोजिट, तो उस कंडीशन में लंबाई तो वही चलेगी, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है, लेकिन इसमें S1 प्लस क्या हो जाएगा, S2, यानी दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है अच्छे से, डन भाई। नेक्स्ट, अगर प्यारे प्यारे बाबू लोगन, अगर हम ट्रेन को ट्रेन से पार करवाएं और चलती हुई ट्रेन को, सारे लड़का लड़की से मैं पूछूंगा, जवाब देंगे। मान लेते हैं S1 चाल की ट्रेन है, ये S2 चाल की ट्रेन है, और ये एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को नहीं, पूरा क्लास में बोलो, बैठे व्यक्ति को पार करने का मतलब अपनी लंबाई पार करेगी क्या, अब मैं कह रहा हूं इस बार ट्रेन को पार करेगी, बताइए अब क्या होगा, दूरी क्या होगा, पूरा दूरी बोलो, पूरा क्लास मिलके
मान लेते हैं T1 ट्रेन है और ये T2 ट्रेन है, दूरी क्या होगी? T1 खाली होगा या खाली T2 होगा या दोनों का योग होगा? अरे यार ये ट्रेनवा इसको तब पार करेगी ना, ये ट्रेनवा इसको कब पार करेगी जब ये ट्रेन इधर देखो, इधर इधर से आ रही है अपनी ट्रेन, सुना ध्यान से, चिक 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 चिक। तो चलो बताओ कितना दूरी, ये पूरी दूरी चल रही है। पहले 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 कितनी दूरी चली, उसकी पूरी लंबाई, अब फिर अपनी खुद की भी लंबाई चल दी क्या? यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी चली तब ना कहला जा कि पार हो गई। अब ना वो ट्रेन इस ट्रेन को पार की, ये बताओ यहां से शुरू की है चलना, यहीं से ना चालू होगा, वो पार करने का प्रोसेस यहीं से चालू होगा। यहाँ से ये पूरी उसकी लंबाई चली और साथ साथ अपन हो तो बाहर गई, जितनी लंबी वो लगी तो उसको तो चलबे की, अब फिर अपनी भी तो बाहर जाएगी। यानी इसमें जो ट्रेन की दूरी होगी ना मेरे दोस्त, जो दूरी होगी वो T1 प्लस T2, क्योंकि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्या कर रही है, बहुत से संतुष्टि है। लेकिन ये पार करती हुई ट्रेन की चाल हो सकती है क्या? ये बताओ, अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में पार करेगी तो चाल क्या होगा, S1 माइनस, और ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाएंगी तो S1 प्लस S2, ये अपोजिट डायरेक्शन में चाल इनका क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। पूरे क्लास को 100% समझ में आया भाई? इतने कंडीशन बनते हैं ट्रेन में। अब देखो पूरा क्लास मिलके एक एक सवाल का पूरे क्लास के एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं 5 मिनट के अंदर। बाबू मेरे इतने सारे कंडीशन को अगर तुम रट लोगे ना, हमेशा तुम गलत बनाओगे, हमेशा गलती हो तुमसे कि T1 प्लस T2 हुई कि S1 प्लस S2 हुई कि S1 माइनस S2 हुई, पूरे चैप्टर में आप कंफ्यूज रहोगे। मैं आपको 2-3 लाइनें बता देता हूं, सीधे सीधे जीवन भर के लिए याद रखना है। सुन लेना ध्यान से सारे लोग कंडीशन, इसमें टोटल 5 कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन बनेगा अस्थिर व्यक्ति, अस्थिर स्थिर व्यक्ति, पोल, खंबा और मेरे प्यारे बबुआ पत्रिका। बताओ उसमें क्या होगा, पूरा क्लास दूरी बताओ। सिर्फ ट्रेन, क्यों उसको क्या मान लेते हैं, नगर। आज सब स्थिर है तो चाल क्या होगी, सिर्फ ट्रेन की चाल। यानी उसमें अगर हमसे समय पूछे तो दूरी बटा में चाल होता है ना जी, तो क्या दूरी लेंगे, ट्रेन की लंबाई, और चाल क्या लेंगे, ट्रेन की। बात खत्म हो गया क्या? चलिए बताइए, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, प्यारे बबुआ मेरे टनल को, वही सुरंग टनल को पार कर रही है, एक ट्रेन को, स्थिर ट्रेन को पार कर रही है। बताओ क्या होगा, दूरी क्या होगा, T1 प्लस T2 जो भी रहेगा प्लेटफॉर्म सुरंग, लेकिन चाल क्या रहेगी, सिर्फ ट्रेन की चाल लेंगे क्या? यानी इसमें दूरी तो दोनों का जुड़ जाएगा, क्योंकि हम सुरंग को, पुल को और ये आपको मेरे प्यारे बाबू ट्रेन को नगण्य नहीं ना मान सकते, और प्लेटफॉर्म को नगण्य नहीं ना मान सकते, उसके बराबर की ना हो गई। तो इस कंडीशन में उसकी लंबाई को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये टोटल दूरी T1 प्लस T2, लेकिन चाल S रहेगा क्या? कंडीशन नंबर 2 समझ में आ गया। कंडीशन नंबर 3 बनेगा, जब चलती हुई ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को पार करे, तो जब चलती हुई ट्रेन चलते हुए व्यक्ति को पार करे तो लंबाई कितनी होगी बताओ, अपनी लंबाई चलेगी। लेकिन इसमें चाल में डिफरेंस आएगा क्या, अगर सेम डायरेक्शन में आदमी भाग रहा है S1 माइनस, और अगर उसी के डायरेक्शन में आ रहा है तो S1 प्लस, यानी अपोजिट आ रहा है तो S1 प्लस S2, सेम जा रहा था S1 माइनस। समझ में आ रहा है अच्छे से। कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 4, जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है तब पर भी क्या होगा, यही कंडीशन लगेगा क्या, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे चाहे व्यक्ति को पार करे, बतिया कि ना हो, अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी क्या? अब भाई वो ट्रेन स्थिर होगी तो भाई उसमें चाल भी ट्रेन ही का खाली लेंगे। लेकिन बताइए, एक चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को अगर एक ट्रेन पार करती है तो दूरी क्या होगा, जुड़ जाएगा, फिर गलत बोल दिए। एक चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति को एक ट्रेन पार कर रही है, तो भाई बताओ ट्रेन सिर्फ व्यक्ति को पार करेगी क्या, ट्रेन को तो नहीं पार करेगी। तो जब व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी तो ट्रेन अपनी लंबाई, लेकिन चाल जुड़ जाएगा क्या, क्योंकि चलते हुए ट्रेन को ये चलती हुई ट्रेन पार कर रही है, सेम डायरेक्शन में जाएगी तो S1 माइनस, आप विपरीत जाएगी तो S1 प्लस। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट पूरा क्लास मिलके बोलेगा लास्ट कंडीशन। प्यारे बब्बा लोगन, जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करती है, बराबर ट्रेन को, और दोनों चल रही हैं, तो बताओ उस कंडीशन में दूरी क्या होगा, T1 प्लस, क्योंकि ट्रेन की भी तो लंबाई होगी ना भाई,
तो T1 प्लस T2। चाल क्या होगा, S1 S2 और S1 माइनस, सेम डायरेक्शन है तो माइनस, अपोजिट है तो प्लस, लेकिन लंबाई इसमें दोनों की जुड़ जाएगी क्या। अब ये बताओ, ये चीजें अगर प्रैक्टिकल नहीं फील करेंगे तो इसे कितना रट क्या बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं, न रट के आपसे ये बनने वाला है। तो मेरे प्यारे बाबू, इन सारे कंडीशन को मैं एक पन्ने पे लिख दूं, ये सारी बातों को एक पेज पे खाली लिख देता हूं, बाकी आप लोग को मैं समझा चुका हूं, ये सारी चीजें याद होगी आप लोग को। दूसरा कंडीशन ये था बाबू, तीसरा कंडीशन ये था मेरे प्यारे, और चौथा कंडीशन ये था चलती हुई ट्रेन को S1 माइनस S2। इसका अब डायग्राम बनाएंगे आप सभी लोग अपने कॉपी में, एक पन्ने में लिखवा देता हूँ सारी बात। अब आप लोग को समझ में आएगी मेरी लिखी गई बातें, लिखेंगे भाई क्या बाबू, पहले डायग्राम बनाइए। ऐसा कुछ 5 स्थिति बनाना है भाई, 5 सिचुएशन बनाना है। हेलो जी जी, बोला जाए, कैसे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी, क्या क्या, अरे भाई क्लास ले रहे हैं, जल्दी बोलिए। अरे नालायक कहेंगे, क्लास के बाद फोन किया करो तुम, इसका डेली आंदोलन ही रहता है, सर हमारे आंदोलन में साथ दे दीजिए। उसके आंदोलन में हम क्यों साथ दें, आंदोलन अकेले करना चाहिए, महात्मा गांधी को साथ लेके कराना, अकेले देश आजाद करा देना। अरे एगो पटेल कॉलेज का नाम है, क्या नाम है उसका, अजीत कुछ नाम है जी। हाँ, नालायक के जी में कोई काम नहीं रहता है, सब मास्टरन लोगों से लड़ाई झगड़ा कर लिया है, सारे टीचर लोग हमसे जाके, हैं काची करके बोल रहा था, क्या बोल रहा था, जाके आंदोलन करना है कॉलेजों में जा जाके, इसको एक दिन पुलिस बहुत अच्छे तरीके से टांगेगी। ये ना सारे बच्चों को इन्वॉल्व करके अपने मकसद के लिए, कोई खास रीजन नहीं रहता है, खाली हाँ नेता बनने के लिए वो बना, तो नेता और फेमस बनने समझदारी से, बैलन के नेता नहीं बनाएगी चाहिए, ये कुल कुल के लड़ा के आंदोलन ले जीवा, कुल केस और कुल लेके जीवन बर्बाद कर देला, चल जीवा अपने घर है वो लेके फसल बाना, यही ना होता है जी। आंदोलन का मतलब ये होता है, जानते हैं, आपको फंसवा के जेल करवा देगा, उसके घर परिवार को, पहले तू गरीब घर का बाला, तो कुछ पता ही नहीं खे, तो पकड़ेबे तो बाबू 5 बास मरिया थाना के रख ले 6 महीना और छोटा के भेजे नहीं पढ़े, जाके आंदोलन कर भाई मेरे, आप अपने हिसाब से आंदोलन करने जाइए। सुनिए, पहला पॉइंट लिखिएगा बबुआ मेरे, पहला पॉइंट लिखिए मेरे प्यारे, पहला पॉइंट में लिखिएगा क्या क्या हो सकता है, बोलो पूरा क्लास मिल गए। पहला पॉइंट में होगा, क्या क्या होगा बोलो, आदमी, बोलते रहना, पहले वाले में क्या क्या हो सकते हैं, आदमी, बोलो, पोल, बोलिए, मेल का पत्थर, मोल का पत्थर, मोल का पत्थर या माइल का पत्थर होता है, माइल का पत्थर, और प्यारे बब्बा लेटर पोस्ट स्कूल, हिंदी इंग्लिश स्कूल मिला था जा, पत्र पेटिका, पत्र पेटिका, इंग्लिश में अपना जिसको लिखना होगा लिख लेना। पहले कंडीशन में आप पूरा क्लास मिलके बोलेगा मेरे साथ साथ, भाई भाई, इस तरह लिख ला जा, लोग दिखे सही में, अच्छा थोड़ा बड़ा चला कर मुड़ी उड़ी इधर उधर कर ला जा। अब बाबू मेरे अगला इसमें हम आपसे पूछेंगे लंबाई, क्या पूछेंगे बाबू, लंबाई, पहला पूछेंगे लंबाई, और दूसरा आपसे हम पूछेंगे लंबाई का मतलब दूरी, लंबाई का मतलब जी दूरी, और दूसरा इसमें हम आपसे पूछेंगे प्यारे बाबू चाल, इसमें चाल, इसमें हम आपसे दूसरा पूछेंगे चाल, चाल यानी कि स्पीड, बाइलिंगुअल लिखते जाएंगे, स्पीड यानी यहाँ पे लेंथ, लंबाई का मतलब बबुआ लेंथ। चलो बताओ तो पूरा क्लास मिलके इसमें 2 लंबाइयां होंगी या 1 लंबाई होगी, हेलो भाई पूरा क्लास मिलके बोला यार, आदमी, पोल, मोल का पत्थर, पत्रिका में 2 लंबाई होगी या 1 लंबाई होगी, वो कौन सी लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगा क्या, तो इस कंडीशन में दूरी बराबर क्या लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, पक्का हो। अब बताओ चाल क्या होगा पूरा क्लास मिलके, S1 S2 होगा, सिर्फ S1 होगा या दोनों होगा, S1 S2 होगा या दोनों होगा,
S1 क्यों S1 होगा बताइए? क्योंकि ये सब के सब स्थिर है क्या? ये आदमी जो है वो बहुत स्थिर है। ये आदमी कैसा है? स्थिर है, स्थिर व्यक्ति है। तो प्यारे बबुआ इसमें चाल सिर्फ S1 रहेगा क्या? इसमें S2 नाम का कोई चाल नहीं हो। डन है भाई? 100% समझ में आ रहा है आप लोग को? गुड। चलिए अगला लिखेंगे पूल। पूल और पोल में अंतर पता चल गया ना? पूल, सुरंग, टनल। इंग्लिश में लिख लेंगे, अपना जिनको लिखना है भाई। पूल को ब्रिज, सुरंग को टनल। पूल, टनल और कची प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की हिंदी क्या होता है कोई बताएगा? प्लेटफॉर्म, हाँ बोला भाई, क्या बोला है? लौपथ ग्रामी वो तो ट्रेन है जी, वो तो ट्रेन की हिंदी होती है ना। उतना हिंदी नहीं बोलना तुम लोग। पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म और स्थिर ट्रेन। स्थिर ट्रेन। चलिए बोलिए पूरा क्लास, इसमें लंबाई दूरी क्या होगी? इस वाले कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में दूरी क्या होगी? पूरा क्लास मिलके बोले भाई। इसमें दूरी क्या होगा? दोनों का जुड़ेगा क्या? यानी दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस, इसमें पुल है, पुल यानी ब्रिज, टनल, टनल टनल स्मॉल टी लिख देता हूं, टनल, फिर प्लेटफॉर्म और फिर ट्रेन। स्थिर गलत? हाँ कोई बात नहीं, स्थिर गलत है तो सही कर ला अपन वाला यहां से जाएगा। ओहो हिंदी का मास्टर है यहाँ, हर सही दीर्घ लगला जब बतावे। मैथ की मास्टर हूँ भाई, मैथ पर खाली ध्यान दो। ये बताओ चाल क्या होगा? S1 S2 दोनों होगा, सिर्फ S1 होगा? सिर्फ S1 क्यों बाबू? क्योंकि ये सब के सब स्थिर हैं क्या? प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है, सुरंग चलता नहीं है, पुल चलता नहीं है, ट्रेन स्थिर है। तो भाई मेरे इसमें चाल क्या होगी? संतुष्ट हैं आप सभी? क्या मैथ में लिखे जी? दौड़ता हुआ व्यक्ति। यही तो हम नहीं मान सकते, बस बाकी कुछ भी मान सकते हैं। दौड़ता हुआ व्यक्ति लिखा जाए, दौड़ता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ व्यक्ति। क्यों? अगर कोई ट्रेन पार करती है तो बताओ, दौड़ता हुआ व्यक्ति को पार करेगी तो क्या होगा? ट्रेन की जो दूरी इसमें क्या होगी? दौड़ता हुआ व्यक्ति को पार करेगा तो, हाँ बोलिए बोलिए सब लोग पीछे बोलिए, दौड़ता हुआ व्यक्ति को पार करे। बोलो जल्दी। दौड़ता हुआ व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई होगी क्या? ट्रेन की लंबाई होगी क्या? लेकिन चाल क्या होगी? हाँ सेम होगी तो माइनस, अपोजिट होगी तो यानी अगर उसी डायरेक्शन में व्यक्ति जो दौड़ेगा तो S1 माइनस, अब विपरीत दौड़ेगा तो S1 प्लस S2। ये सेम डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। क्या हुआ? क्या कह रहा है? प्यारे बबल फेशियल कराया है? कौन संतोष? ऐसे ही इतना सुंदर है, गोरा है, क्रीमी है, उस पर असर नहीं करेगा। इतना गोर है कि नहीं असर करेगा। नलायक एक बार ऑर्केस्ट्रा में डांस करा तो वीडियो इसका देखिए, इतना गुस्सा हमको आया, मार कमर मटका रहा है। गांव में इसी तरह लड़का सब बिगड़ जाता है। हेती हेती गौवा में लड़का, वहां बचवा बचिया लोग हेती हेती है। हम क्या बोले, वो गांव में गए थे अभी रिलेटिव के यहाँ, दोस्ते के साथ, इतना गंदा उस शब्द के यूज किया हमसे कि आप उहे देखे हाल नहीं, मतलब समझ रहे हो ना गांव में क्या बोलता होगा। हम 100 लोग उसको देख रहे थे। अरे भाई नालायक, तू छीन रहा है मेरे को भी? तो कहने भाई बच्चों के मन में 10-15 को कुल गांव का लेकर जुटल वाना का कर जाते, देखे जाते एक्साइटमेंट लेवल अलग, उसको क्या बुझाएगा बच्चे ने हमको?
गधे हैं सब। गांव वाले लोग बच्चों को बिगाड़ने में 100% हाथ देते हैं, और वो जब पैसा दे के भेजे जो जो दे 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 के पैसा दे, तो वो ना बड़ा होके सीखेगा अच्छा है कर मतलब पैसा लुटावल जाला। ये गलत है बाबू। हम तो अगर कल हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है तो मैं पूरे बिहार से पहला काम खत्म करूंगा ऑर्केस्ट्रा। बहुत गंदा हमको लगता है, पूरा गांव का आदमी औरत जब बैठ जाएगा, औरत सभी जा रही है ऑर्केस्ट्रा देखने, कितनी बदमाश हो जी। औरत बुढ़िया कुल देख रही तो करी औरत क्या जाती है, मार के बीड़िया बैठ जाएगी वही से। एक जगह तो गए थे, एक बुढ़ाओ ऐसे चादरा वादरा कंबल ओढ़ के एकदम बैठल बाना। हम पूछे बाबा कहाँ करे आले, तनी देखे आले, घर में मन नहीं लगत रहे। हम कहिए आपका आखिरी समय आल भाई का देखत है, भगवान कहिए कि जब तुम्हारे जाए का समय रहे तब वो ये कुल करके इला, तक आप सोचा कहाँ भेजी यहाँ तो आके। इसको आगे बढ़ाए जी। चलिए, अरे ई कौन प्रोसेस है जी, पूरा सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। हटो, कोई नहीं, यहाँ पे 2 हाई वाला पन्ना पे लिख देते हैं बाबू। चलो अब तुम लोग ना 2 कंडीशन बताओ, क्या क्या बच गया, पते नहीं खे कहाँ का बचा, बताओ जा। 2 कंडीशन, पहला कंडीशन बचा है ना बबुआ, सुनिए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी क्या। अगला कंडीशन होगा बबुआ, ट्रेन में बैठा व्यक्ति को पार करे, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, व्यक्ति को पार करे। इसमें क्या होता है वो बोलो बोलो, ट्रेन की लंबाई क्या होगी और चाल क्या होगी, तुम लोग लिखो अपने अपने कॉपी पे, मैं तो नहीं बता रहा भाई। इसमें लंबाई क्या होगी, लंबाई का मतलब दूरी समझ हो जाना, और इसमें चाल क्या होगी ये आप लोग बताइए, हम नहीं बता रहे हैं। और एक होगा अगला लास्ट कंडीशन बताइए, चलती हुई ट्रेन को ट्रेन पार करे ना, हो चलती हुई ट्रेन को पार करे, चलती हुई ट्रेन को पार करे, ट्रेन को पार करे, चलती हुई ट्रेन को पार करे। अब तुम लोग भूल जाओगे, तुम लोगों को कोई भुलवा ही नहीं सकता है। अब इसको बताइए आप लोग क्या होगा, तो लोग पढ़ाई के चक्कर में हम नाश्ता नहीं किए। मेरे प्यारे बाबू लोगन, आज 3 बजे से जीके जैसे क्लास है, जिनको पढ़ना होगा मेरे प्यारे बब्बा लोगन, 3 से 4 25,000 जीके जीएस का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, 25,000, जिसमें पूरा का पूरा डेली पीडीएफ तो लोग चल जाई। 209 पन्ना का है पूरा किताब, ठीक, एक दिन में 2 पन्ना पढ़ते तो महीने में 60 पन्ना, तो 4 महीना में तुम लोग का पूरा अच्छे से एकदम खत्म हो जाएगा, अतवार शनिचर कुल गिन के। उसमें यूपी पीसीएस और बीपीएससी से लेके यूपीएससी तक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने ले रखा है। आज जानते हैं यही नहीं, टॉपिक वाइज है, जैसे हड़प्पा है ना, अभी आप लोग को दिखा देते हैं, 1 मिनट दिखा देते हैं, इसको लिखिए, मजा आएगा। तुम लोग जो लोग जीके जीएस पढ़ चुके हो फाउंडेशन, चाहे पढ़ रहे हो अपना फाउंडेशन पढ़ते रहो, ऑब्जेक्टिव मेरे साथ पढ़ते रहो। जैसे ही ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे ना, तो जब टॉपिक को पढ़ोगे तब वो फायदा होगा, और टॉपिक पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव पढ़ो तब वो फायदा, क्योंकि दोनों बार पढ़ोगे तभी तो याद होगा वो। अब बताइए, पूरा क्लास मिलके हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगन कहाँ से मिला, राजस्थान से, तो अब ये याद ही ना करना पड़ेगा हो, इसका कोई ट्रिक थोड़ी है। हम आज आपको बताएंगे कि जीके जीएस का नोट्स कैसे बनाते हैं, जीके जीएस वाली बैच में इसके ऊपर बात करेंगे हम, कि नोट्स कैसे बनाते हैं और कैसे एक शॉर्ट कॉपी बनाएंगे अपना, जिसके थ्रू हम पूरा लास्ट टाइम में रिवीजन करके जाएंगे, उतने से काम हो जाएगा अपना, हर एक के बारे में बताएंगे आज आपको। पहले ये बताइए, चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी तो लंबाई बताओ, दूरी बराबर क्या होगी, ट्रेन की, क्योंकि पार किसको कर रही है, बैठा भले ट्रेन में है लेकिन पार व्यक्ति को ना कर रही है जी, तो यहाँ पे ट्रेन को नगण्य मानेंगे क्या, तो प्यारे बाबू ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की। चलो बोलिए चाल क्या होगी, इसमें दोनों चाल रहेगा क्या,
नहीं, क्योंकि ट्रेन में व्यक्ति क्या है, बैठा है, तो फिर सिर्फ इसमें S1 चाल रहेगा क्या, क्योंकि ट्रेन में बैठे व्यक्ति को ना पार कर रही है भाई। हाँ देखा, नीचे होगा, चले लगी ट्रेन। अगर हाँ यही भी तो हो सकता है कि चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, तो S1 प्लस S2 और S1 माइनस, छठवां कंडीशन भी बन सकता है इसमें। यहीं पे सुनो तो एक जस्ट नहीं लिख देते, चलती हुई हुई तो चलती हुई, इसकी बात लंबाई तो ही रहेगा, चाल बोलो, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2, अपोजिट में S1 प्लस। चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करते तो लंबाई हुई ना हुई, कहो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ट्रेन में बैठा व्यक्ति है ना, तो चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, चलती ट्रेन को पार करे, नहीं तो हाँ इसमें बैठा व्यक्ति को पार करेगी। हाँ इस पे भी हो सकता है, इसमें एक बार आदमी के बैठा दे जी, एक बार नहीं बैठा जी। तो सुनिए, चलो ना, चलती हुई ट्रेन को पार करे तो क्या होगा, ट्रेन को पार करे तो लंबाई जुड़ेगा क्या, यहाँ पे दूरी होगा T1 प्लस। 100% संतुष्ट हैं आप लोग। अब मेरे प्यारे, इसी बात में चाल क्या होगा बोलो, S1 प्लस S2 और S1 माइनस, इसका चाल होगा अपोजिट में माइनस और सेम में प्लस। अब तो आप लोग के सांस में ये सब बच गया होगा, नहीं बसा सांस में आप लोग के, कोई और बसा है, इसे भी बसने की जगह तो दे दो। चलती हुई ट्रेन को पार करे या चलती ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, अगर व्यक्ति होगा तो इसमें सही रहेगा क्या, बस और क्या। संतोष क्या लाया है, देख रहे हो बच्चे सब तारीफे के पुलिया बांध रखे हैं। ऑनलाइन क्लास वीडियो में भी आप सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से वीडियो में समझ पा रहे हैं, हम आपके हर एक वीडियो अटेम्प्ट करेंगे आपका हर वीडियो, गोली मार दो भाई को। थैंक यू सो मच सर, ऑनलाइन क्लास कराने के लिए आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, सभी टीचर से आप बेस्ट हैं सर जी, दिस आई लव यू सर जी। हमारा मोबाइल कोई चेक कर ले तो हमें फांसी पे चढ़ा देगा, नलायक लड़का सब आई लव यू बोलता, लड़की है ये, नहीं इतनी हिम्मत नहीं है। लड़का ये लड़का क्यों बोल सकता है, लड़की अपने टीचर से प्यार नहीं कर सकती है, तो हम लोग को आई लव यू बोलने का अधिकार है, बच्चों क्यों नहीं है, एक पवित्र रिश्ता है, इसे बचा लो दुनिया में, बाकी तो सब सही है। चले यार, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। इधर देखिए, इधर सारे के सारे बच्चे लोग हैं, पहले ही कुल अगर बोल दे कोई टीचर के ना अपने लेके आई लव यू सर जी, मारे लगा खचिया के, हम लोग कॉपी पे कभी दिल विल बना दे तो पकड़ दो, मार कुचाई जा। आजकल के मास्टर और कल में मास्टर में बहुत अंतर होगा, आज तो टीचर से पहले हमने पूछा आपका शादी होता ना, तो खांच दे मास्टर, क्लास से बाहर नहीं, तू शादी पूछ हमारा, क्लास से बाहर निकाल देता था। आज लेकिन ये चीज मैं समझता हूँ कि जुड़ना जरूरी है भाई, एक बच्चों के साथ टीचर का एक रिलेशन ऐसा हो कि वो अपना माँ बाप के बाद तीसरा उम्मीद टीचर को ही ढूंढता है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मेरा जो भी बिहेवियर हो, वो बात बताते हैं ना जो अपने माँ बाप को नहीं बता पाते, टीचर से वो शेयर कर लेता है बच्चा, अब उसे इस बात की सेफ्टी है ना कि कहीं और नहीं जाने देगा, इतने भरोसा करके वो शेयर कर पाते हैं। हाँ बहुत भाई, बहुत डेली मैटर सुलटाता हूँ दो चार को, इधर इधर तुम लोग के जीवन में दो चार मुद्दे है घड़ी, समझ रहे हो ना। अब ये हेलो, हाँ जय हिंद वालों, रुको एक बार, क्या हो गया, हवा इतना सुंदर आ रहा है, अरे सुन दो लो जल्दी से। एक बार सारे क्लास से ये पेज पलट के पूछूं, खड़ा करके किसी किसी से पूछूं क्या, तो नहीं देखते हैं कितना तेज तेज है, लड़कियां सबका धड़कन में रुक गया है, के खड़ा कर रही हैं ये। चलो संतोष खड़ा हो, तू लोग हेल्प मत करिए, चलाक मत बनिए, तू लोग को मुर्गा लगा दे भाव। चलो संतोष बोलो, अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी क्या होगी, दोनों जुड़ा जाइए, वेरी गुड। जब कोई ट्रेन
जब कोई ट्रेन किसी चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई, चाल क्या होगी? बोलो मत तुम लोग। ट्रेन की चाल। चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करिए मेरे दोस्त। S1 प्लस S2 या S1 माइनस S2। वेरी गुड संतोष, बैठ जाओ। इधर जी लड़कियों में कौन लड़कियों में खड़ी होगी? डरा गई साहब। मेरी बहन खड़ी होगी। खड़ा होको, खड़ा होको। चलो बहन बोलो। जब कोई ट्रेन चलती हुई ट्रेन को पार करे तो दूरी क्या होगी? आराम से सोच रहे हैं। कोई ट्रेन चलती हुई ट्रेन को पार करे, पहले दूरी बताओ। दोनों ट्रेन ये जुड़ जी सब। अच्छा बहन नालायक तू क्या कमेंट कर रहा है रे? बोलते हैं ना बच्चे को बीच में ना बोला करो। चलो आगे। अच्छा बताओ। वेरी गुड सिस्टर, वेरी गुड। बैठ जाओ प्यारे बाबू। इसमें कुल कितने कंडीशन बनते हैं? 5। जल्दी जल्दी बोलो। पहले वाले कंडीशन में क्या क्या होता है? पूरा क्लास एक साथ बोल दो। आदमी, पोल, पत्रिका और मोल का पत्थर। क्लियर? इसमें क्या होगा? दूरी। अच्छा S1 डन है। चलिए दूसरा कंडीशन, प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल और स्थिर ट्रेन। दूरी क्या होगी? T1 प्लस पहले की दूरी प्लस दूसरे का जुड़ेगी। चाल क्या होगी? S1 डन हो गया। दौड़ते हुए व्यक्ति को कोई ट्रेन पार करेगी, दूरी क्या होगी? ट्रेन की चाल क्या होगी? सेम होगा तो S1 माइनस, अपोजिट होगा तो S1 प्लस। डन है। चौथा कंडीशन बोलिए। जब कोई ट्रेन, चौथा कंडीशन था कोई चलती हुई ट्रेन को कोई ट्रेन पार करे। कोई दिक्कत नहीं है, यही बताओ ना। चलती हुई ट्रेन को कोई ट्रेन पार करे, दूरी क्या होगी? दोनों की लंबाई। चाल क्या होगी? S1 माइनस S2 S1 प्लस। अगला कंडीशन बताइए, एक और कौन सा छूट रहा है जी? ट्रेन में बैठे व्यक्ति वाला ना। और चलती ट्रेन को पार कर ट्रेन में बैठे। हाँ, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो ट्रेन की लंबाई, दूरी, चाल क्या होगा? S1। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली का मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्यारे बबुआ लोगों, पीडीएफ देखना है? जिसको देखना है 1 मिनट देख लो भाई। आज की क्लास का जो कराने वाला हूं, ऐसे 3 बजे आप लोग को दिखाई जाएगा, बाकी देख लीजिए आप। ओहो, ये अभी ग्रुप में सेंड कर देता हूं। ये देखिए आप लोग का हड़प्पा सभ्यता जो है ना बाबू, देखो ध्यान से। ये हड़प्पा सभ्यता है ना, इससे जितना भारत के वनडे एग्जाम में सवाल आया है, देख लो। बीपीएससी है, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, सारा का सारा सवाल इसमें क्या है? इंक्लूड है। ये देखो यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, सबका एग्जाम का सवाल है। आइए फिर देखो वैदिक का उसी तरह है, सबका ऐसे ही है, लाइन बाई लाइन है। आज पढ़ के देखिएगा, 3 बजे पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली का मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हाँ हाँ एकदम, मेसोपोटामिया सब पूछेगा।